तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज बायोलॉजी क्लास 9 का क्लास 9 है, ठीक है। तो बायोलॉजी स्टार्ट करने पहले जब बायोलॉजी स्टार्ट हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम पहला एक्सरसाइज तो आपका एक तरह से सेल ही है, ठीक है, फंडामेंटल है। तो थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं बायोलॉजी है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीसन देखो, अगर डिफिनीसन देखते हैं तो वन लाइन का डिफिनीसन ऑफ बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। बायोलॉजी क्या है? जो एक जीवित चीज़ें के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, वही हमारा क्या है, बायोलॉजी है। इस सब का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम जानते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, ठीक है, कहाँ से ये वर्ड आया, ठीक है। तो पहले जान लो कि बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है और यह दो वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर, ठीक है। बायो प्लस लोगस, ठीक है, बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स। बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग थिंग, ठीक है। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स। स्टेट बोर्ड वाले भी देख सकते हैं। बायो मतलब लिविंग थिंग यानी कि जीवित पदार्थ, ठीक है, जीवित पदार्थ। और लोगस का मतलब क्या होता है? लोगस का मतलब होता है स्टडी। लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, यानी कि स्टडी का मतलब अध्ययन, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है वो हमको बताएगा, हम उसको और समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ये आया कहाँ से, हम कैसे जानते हैं कि ये बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी जब चूँकि सजीव चीज़ के बारे में हमें अध्ययन करने के बारे में बता रहा है, जो लिविंग थिंग्स है उसके बारे में बता रहा है, तो सबसे पहले जब देखो ब्रह्मांड जब बना था तो एक हम थ्योरी उस पर आधारित है, वह क्या है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहाँ से आया? जब ये ब्रह्मांड बन रहा था, जब यूनिवर्स बन रहा था, तो एक विस्फोट हुआ था, ठीक है। उस विस्फोट से सौरमंडल यानी कि गैलेक्सी का निर्माण हुआ था। किस चीज़ का? गैलेक्सी का, ठीक है, सौरमंडल। जब विस्फोट हुआ था तो क्या बना था? हमारा सौरमंडल का निर्माण हुआ था, ठीक है। अब उस विस्फोट से जो सौरमंडल का निर्माण हुआ, तो उस सौरमंडल के निर्माण से क्या बना? हमारा पृथ्वी बना। क्या बना? पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का जो विस्फोट, सौरमंडल से क्या हमारा बना? पृथ्वी बना, अर्थ, ठीक है। उससे हमारा क्या बना? अर्थ बना। अब जब अर्थ हो गया तो अर्थ पर क्या चीज आ गया? क्या जीवन वहां पर हो गया? लाइफ था। अर्थ पर क्या लाइफ था? नहीं था। पहले क्या आया? अब देखो पहले क्या आया? पहले हमारा कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। वो कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस था? ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस देखिए कौन कौन सा था हमारा। एमिनो एसिड, क्या था? एमिनो एसिड, हिंदी वाले एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो अम्ल। उसके बाद था कुछ फैटी एसिड, वसीय फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, वसीय अम्ल। उसके बाद कुछ था प्यूरिन्स, प्यूरिन्स, प्यूरिन्स यानी कि प्रोटीन, प्यूरिन्स, ठीक है। और क्या थे? और था मिथेन, मिथेन, मिथेन गैस है, ठीक है, मिथेन, प्यूरिन्स, फैटी एसिड, एमिनो एसिड एंड लास्ट वन शुगर। क्या था? शुगर, शुगर। ये जो जब हमारा क्या हो रहा था, जब अर्थ का ये जब अर्थ बना हमारा सौरमंडल से, तो उस टाइम ये 5 ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें मिले और इन 5 ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलकर ही क्या कर रहा है? जीवन का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और जब जीवन का निर्माण हो रहा था, देखिए जब जीवन का निर्माण हुआ है तो क्या सबसे पहले आया था? जीवन का निर्माण हुआ तो हमारा किस चीज़ का निर्माण हुआ? जीव द्रव, यानी कि जीव द्रव का निर्माण हुआ, ऑर्गेनिज्म या प्लाज्मा बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म,
ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं हम जीव द्रव, जीव द्रव। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिज्म से किस चीज़ का निर्माण हुआ, यहाँ पर अब आया निर्माण सेल का। ठीक है, अब क्या हुआ निर्माण, सेल का हुआ। अब जब सेल का निर्माण हो गया, सेल यानी कि कोशिका, सेल यानी कि कोशिका, ठीक है, सेल यानी कि कोशिका। जब सेल का हमारा निर्माण हो गया तो अब जीवन हमारा हो गया, लाइफ हो गया। अब यहाँ पर जब सेल का निर्माण हो गया तो हमारा क्या आ गया, लाइफ, लाइफ अवेलेबल है, यानी कि जीवन अब हमारा है, यानी जीवन योग्य, हम जीने योग्य हो गए। तो ये बायोलॉजी कहाँ से वर्ड लेकर आ गया मैं, देखो बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी, तो पहले बताया मैंने, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या बता रहा मैं, लिविंग थिंग्स। यहाँ पर अभी मैं बायोलॉजी का पार्ट नहीं बता किया हूँ, ठीक है, अभी पार्ट करूँगा मैं बायोलॉजी का, तो वो सारे चीज़ को मैं बताऊँगा। तो बायोलॉजी यहाँ पर 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। बायो मीन्स क्या, बायो मीन्स क्या मतलब जीवित पदार्थ, यानी कि जो जिंदा है, ठीक है। लोगस मतलब क्या, स्टडी, ठीक है, जिसकी बायो मतलब जिसका लाइफ है, और लोगस यानी कि स्टडी, जिसका मतलब अध्ययन हम करते हैं, यानी कि जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कौन सा, जीवित पदार्थ, ठीक है ना, जो जिंदा है, जिसका लाइफ है, ठीक है, लिविंग थिंग्स, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब ये बायोलॉजी जो जीवित चीज़ है वो कहाँ से आया, तो एक जो क्या बोलते हैं कि निर्जीव चीज़ से आया, बिहार बोर्ड वाले, स्टेट बोर्ड वाले, जो भी हो, यानी कि जो मर गए हैं, ठीक है, जो जिंदा नहीं है उस चीज़ से। तो अब जिंदा नहीं है तो कहाँ से ये थ्योरी हमें आया, क्योंकि पहले जब हमें जब पता ही नहीं था कि अर्थ है तो लाइफ था नहीं, तो ये निर्जीव चीज़ यानी कि जो मरे हुए पदार्थ हैं वहाँ से आया, ठीक है, डाइड थिंग्स से। तो कौन सा थ्योरी यहाँ पर है, तो बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी से हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड में जब ब्लास्ट हुआ था तो वहाँ से क्या आया था, गैलेक्सी बना था, और गैलेक्सी के बाद क्या आया था, पृथ्वी आया था, और पृथ्वी यानी कि अर्थ, जब उस पर अर्थ हुआ, अर्थ के बाद क्या हमारे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ गए, ठीक है, पहले लाइफ नहीं है, पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंस आए, यानी कि जैसे अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्यूरिन्स, मीथेन एंड शुगर आए। उसके बाद ये कार्बोनिक सब्सटेंस आने के बाद वहाँ पर क्या आया, हमारा ऑर्गेनिज्म आया। ऑर्गेनिज्म से क्या बना, कोशिका यानी कि सेल। और जहाँ हम जानते हैं कि कोशिका, चूंकि 9th का आगे अब एक्सरसाइज ना, कोशिका ही पहला है, कोशिका, ठीक है, कोशिका फर्स्ट एक्सरसाइज ही है कोशिका, उसके बाद टिश्यू है, ठीक है। तो आगे हमारा एक्सरसाइज, तो कोशिका के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। क्या है कोशिका, कोशिका को हम कैसे जाने कि ये कोशिका है, कोशिका कहाँ पाया जाता, जिंदा में पाया जाता है, मरे हुए में पाया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिका का मतलब जब आ गया तो यहाँ पर जीवन का निर्माण हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आप जब यहाँ पर आ गया तो बायोलॉजी कर रहे हैं, तो बायोलॉजी में सबसे पहले जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उसके बारे में थोड़ा अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया वो कौन साइंटिस्ट था, तो सबसे पहले आया था लेमार्क, ठीक है, और लेमार्क के साथ एक और आया था, वो कौन था, ट्रेविरेनस, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिखते जाना, लेमार्क और ट्रेविरेनस, ये हिंदी और इंग्लिश में नाम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब बायोलॉजी हो गया तो बायोलॉजी को अब देखिए हम इसको, अच्छा ये कब हुआ था ये भी बता देता हूँ मैं, ये दोनों जब डिस्कस किए थे बायोलॉजी को तो कब था हुआ, 1802, ठीक है। तो ये 1802 में इन्होंने बताया बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी को स्टडी किया। सबसे पहले क्या स्टडी किया इन्होंने, और इन्होंने बताया कि इसे हम 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग 2 भागों में इसको बायोलॉजी को बांटा। वो कौन कौन सा था, एक था जूलॉजी और दूसरा था बोटनी, ठीक है, बोटनी, ये जूलॉजी और बोटनी। तो आगे हम पढ़ेंगे जूलॉजी। तो सब पहले आप जान लेते हैं कि बहुत सारे इन्होंने प्रयोग किया था कि लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, लेकिन इनका नाम कहीं आगे बढ़ा नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए जूलॉजी के बारे में हम, उसके बाद जो सेकेंड साइंटिस्ट आ गए हमारे, जो सेकेंड साइंटिस्ट थे वह थे अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, एरिस्टोटल, एंड एक और साइंटिस्ट इनके साथ आए थे वह थे
थियोफ्रेस्टस, 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 ठीक है। एरिस्टोटल एंड अरिस्टोटल को ही अरस्तु बोलते हैं, ठीक है, और थियोफ्रेस्टस, ये जो साइंटिस्ट हैं। उसके बाद देखिए, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अरस्तु के बारे में, क्योंकि अरस्तु को हम क्या कहते हैं? अरस्तु को हम और जूलॉजी का पिता यानी कि जनक, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? ये आपका अरस्तु है, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसे कहते हैं? तो अरस्तु को आपका क्वेश्चन आ जाएगा, एरिस्टोटल, ठीक है। इसे और इन्होंने बहुत सारी जो एक बुक, फेमस बुक थी इनकी, वो लिखे थे हिस्टोरिका एनिमेलिया। क्या बुक था का नाम था? हिस्टोरिका एनिमेलिया, ठीक है, हिस्टोरिका एनिमेलिया, जो इन्होंने बुक लिखा था, किसने? एरिस्टोटल ने, ठीक है। और उसमें क्या था कि इस बुक में जो उन्होंने लिखा था, तो बुक में क्या लिखा था? बताया गया था इस बुक में कि किस तरह से जो जंतु हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो जनन करते हैं, जनन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, पोषण करते हैं। ये किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल से यहाँ पर है। तो जब मैं आगे बताऊंगा तो पूरी डिटेल से आगे बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए, अब बात कर लेते हैं अभी वनस्पति विज्ञान की, यानी कि थियोफ्रेस्टस के बारे में। चलिए, थियोफ्रेस्टस के बारे में बात करते हैं। तो थियोफ्रेस्टस को हम बोटनी का फादर कहा जाता है, ठीक है। किसका? बोटनी का फादर का। ये वर्ड कहाँ से आती है? ये भी ग्रीक वर्ड है, और ये वर्ड आया था, जो बोटनी है वह एक वर्ड आया था बास्किन वर्ड से, ठीक है। ग्रीक वर्ड है, लेकिन ये कहाँ से जो आया बोटनी, वो एक बास्किन वर्ड से। ये बास्किन क्या था? बास्किन जो थियोफ्रेस्टस थे, उन्होंने बुक में, अपने बुक में हिस्टोरिका प्लैंटेनियम में, हिस्टोरिका प्लैंटेनम में लगभग 500, ठीक है, कितने? 500 पादपों का, ठीक है, कितने? 500 पादपों का अध्ययन करके बताया है कि यह एक बास्किन है, यानी कि क्या है? एक बोटनी जो शब्द आया वो 500 पादपों पर, ठीक है, अध्ययन किया, उसके बाद यह चीज़ का बताया। इसको और आगे हम पढ़ेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे, तो ठीक है। चलिए, तो अब जो ये दो साइंटिस्ट तो मैं बता दिया, अब तीसरा साइंटिस्ट कौन था? तीसरे साइंटिस्ट थे लीनियस। कौन थे? लीनियस, ठीक है। तीसरे साइंटिस्ट थे लीनियस। इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कहा जाता है। किसे? लीनियस को, ठीक है। ये तीसरे साइंटिस्ट थे। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले साइंटिस्ट, यानी कि चौथे साइंटिस्ट की ओर। चौथा साइंटिस्ट कौन था? चौथा साइंटिस्ट था विटकर। कौन था? विटकर, ठीक है। तो विटकर ने क्या बताया था? विटकर ने बताया कि जो जीवित प्राणी हैं, ठीक है ना, जो जिंदा हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनको 5 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। यानी कि अलग अलग जो इनके 5 किंगडम्स हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट हो, यानी कि 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम्स जो हैं, उसको हम अलग अलग भागों में बताया गया है। इसके बारे में हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। उसके बाद हम जब स्टार्टअप, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो 5 चीज़ें कौन कौन से थी? वो था पहला मोनेरा, ठीक है, मोनेरा। आप अगर मूवी देखे होंगे, कौन सी मूवी? हाँ, अवतार में एक चीज़ आता है ना, मोनेरा, ठीक है ना। वो जो आदिवासी लोग होते हैं वो मोनेरा है, ठीक है ना। तो एक मोनेरा शब्द है और एक प्रजाति भी है, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद आपका आता है प्रोटेस्टा, ये सब वर्ड है, ठीक है। प्रोटेस्टा, हिंदी अंग्रेजी दोनों नाम सेम है, प्रोटेस्टा। उसके बाद तीसरा कौन था, प्लांट। प्लांट, इसको देखिए हिंदी में बोलते हैं पादप, ठीक है। अभी जो मैं बताया इसको बोलते हैं, नहीं आता, वो दोनों अंग्रेजी वर्ड हैं, हिंदी दोनों है, इसको बोलते हैं पादप, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, चौथा क्या था हमारा, फंजाई। चौथा क्या है, फंजाई। फंजाई यानी कि कवक, जो मैं खुद बताऊंगा, हिंदी अंग्रेजी जो दोनों हो वो मैं बताते चलूंगा, कवक। और लास्ट क्या था, जंतु, यानी कि एनिमिलिया। एनिमिलिया, एनिमिलिया यानी कि जंतु, ठीक है। ये 5 हो गए। उसके बाद हम और डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें था, इसको मैंने बताया। हम चैप्टर स्टार्ट ही जो करेंगे वो कोशिका से फिर से स्टार्ट होगा। तो अभी तक इतना ही, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, बोर्ड पर ठीक से नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैं कहा कि चलो एंड्रॉयड मोबाइल से ही करके देखते हैं। तो कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं ऐसा ही बनाऊंगा, नहीं तो बोर्ड पे ही करूँगा, ठीक है।